की। सबसे पहले वाले सेशन में और दूसरे वाले सेशन में हमने एसडीजी गोल्स के बारे में पढ़ लिया था। टोटल 17 एसडीजी गोल्स है। हमने 17 के बारे में ऊपर ऊपर से देख लिया था कि वो एसडीजी गोल क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें क्या क्या काम करने हैं हर देश को। तो एसडीजी गोल के बारे में आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर आपको एसडीजी गोल के बारे में नहीं पता है तो मेरा ही हिंदी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। नाउ अभी आगे बात करते हैं। तो कल वाले सेशन में जो है हमने एक एसडीजी गोल के बारे में बात की थी। कौन सा नंबर का एसडीजी गोल था वो? 13 नंबर का, है ना, क्लाइमेट एक्शन। 13 सर। क्लाइमेट एक्शन 13 नंबर का गोल था। उसमें जो है हमने क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन के बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, मतलब आपका मौसम और ये जो वातावरण है या जलवायु है, इसमें क्या जो है वो मेन डिफरेंस है, अंतर है। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी, मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग इसमें कितना जो है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, हमारी पृथ्वी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है और इससे धरती पर क्या क्या जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो हमने ये देखा था कि धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, बहुत सारी समस्या लोगों को आती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पे ज्यादा ठंडी हो रही है। तो ऐसे मौसम में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और इससे हमारे धरती के लोगों को, जो जीव जंतु है, उन सबको फर्क पड़ रहा है। तो ये सब हमने कल बात की थी। ठीक है। तो चलिए आज हम जो है वो एसडीजी गोल नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 7 की। ठीक है। और 7 जो है वो एसडीजी गोल का नाम है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो अफोर्डेबल मतलब कि जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आपने 1 घंटे आपको बिजली मिल रही है, उसके आपको हजारों रुपए देने पड़ रहे हैं। तो अफोर्डेबल मतलब कि सस्ती बिजली हो, जो कि आपको बहुत ही कम रुपए में, बहुत ही कम चार्जेस में मिल जाए, और क्लीन एनर्जी हो। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इस गोल में क्या बताया गया है? क्लीन एनर्जी। इस क्लीन एनर्जी को लेकर हम बात करेंगे बाद में कि ये क्लीन एनर्जी का मतलब क्या है। तो ये सारी चीजें जो है हम धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो एनर्जी से ही स्टार्ट हो रही है। एनर्जी, जिसको हिंदी में हम ऊर्जा बोलते हैं। तो ये आपको पता है, हमारे हर काम करने में हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो चाहे आप अपना कोई सा भी काम देख लीजिए, अगर आप चल रहे हैं या अभी आप जो है वो ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो इस काम के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ रही। कौन कौन सी एनर्जी इसमें जो है अब जिसकी जरूरत पड़ रही है आपको? एक तो आपकी शरीर में जो एनर्जी है, जिसकी वजह से आप कहीं पर एक बैठे हुए हो, सुन रहे हो। तो इस ये जो आप एक इंटरनल एनर्जी है आपकी, जो आपको खाना खाने से मिलती है, पानी पीने से मिलती है, वो एनर्जी आपको मदद कर रही। आया समझ में ये चीज सभी को? हाँ या ना? इससे सभी लोग अग्री यस करते सर। हो? यस हाँ सर। सर। यस सर। है ना? यस नाउ सर। दूसरी एनर्जी इसमें और कौन सी जो है वो इन्वॉल्व है? दूसरी एनर्जी है आपकी फोन की, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपने इससे पहले फोन चार्ज किया होगा, और वो फोन चार्ज करने के बाद आपने बैटरी में उस एनर्जी को अभी स्टोर करके रखा है आपकी बैटरी में, मतलब सुरक्षित रख रखा है। और अब वो बैटरी से आपका फोन जो है वो चल रहा है, और वो उस एनर्जी को लेकर आपको ये चीजें जो है वो आप देख पा रहे हो। तो एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक है आपकी खुद की बॉडी की एनर्जी। ऐसे ढेर सारी एनर्जीज जो है, या ढेर सारी अलग अलग ऊर्जा जो है, ऊर्जा के स्रोत वो मौजूद होते हैं हमारी धरती पर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी तरीके से हम जो है वो एनर्जी, कौन कौन से तरीके से पहले तो बनाई जा सकती है, कितनी तरीके की एनर्जी होती है, और फिर उसके बाद हम आगे उसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आपको कितने तरीके की एनर्जी पता है। जैसे कि मान लो मैं एक आपको बता देता हूँ हिंट के लिए, सोलर एनर्जी, जो कि सूरज से हमें मिलती है। नाउ इसके अलावा मुझे आप मुझे बताइए कि कोई और एनर्जी है जो जिसे आप जानते हो? सर एयर एनर्जी। हाँ जी, विंड एनर्जी, जिसको हम एयर एनर्जी भी बोलते हैं या फिर अलग नाम भी बोलते हैं। तो विंड एनर्जी जिसको बोलते हैं, जो हवा से हमें मिलती है। ठीक है। ओके, इसके अलावा?
जल्दी जल्दी बताओ, और इसके अलावा। मस्कुलर पावर एनर्जी, मतलब हमारे जो शरीर की क्षमता है वो वाली एनर्जी। बिल्कुल। और कुछ? वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी, वेरी गुड। और? सर फ्रिक्शनल एनर्जी, मतलब सर हम हमारे हाथ एक दूसरे को खींचते हैं तो बिल्कुल। तभी भी एक और? एनर्जी पैदा होती है। मैग्नेटिक एनर्जी, वेरी गुड। मैग्नेटिक एनर्जी और? सर। और कुछ याद आ रहा है? चलो, अभी जो है आप इस डायग्राम को देखो, और फिर मुझे बताइए कि आपको इस डायग्राम में कितने तरीके की एनर्जी दिख रही है। तो मैं आपके लिए ये पूरा डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है। हाँ जी। तो आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? जो है, सर वो पवन चक्की लगी हुई है, बिल्कुल विंड विंड मिल्स मिल्स। लगी है, पवन चक्की, जिससे हम विंड एनर्जी, या जो आपने बताया एयर एनर्जी, हालांकि उसका सही नाम विंड एनर्जी है, तो विंड एनर्जी यानी कि हवा से उत्पन्न होने वाली एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। तो विंड मिल है, विंड जनरेटर्स है, ये सारी चीजें हैं। सेल बोट्स है, इससे भी एनर्जी जनरेट होती है, तो ये भी एक चीज है। तो ये टोटल जो है वो हवा से चीज है। पानी के लिए क्या क्या मौजूद है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, तो हम डैम से भी बिजली बनाते हैं। पानी की मदद से हम टरबाइन को घुमाते हैं, और टरबाइन से फिर बिजली जनरेट होती है, और जो कि हमें फिर बाद में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाटर से यानी कि पानी से उत्पन्न होने वाली बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम यहाँ पे बताया गया है, और इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नेक्स्ट है वाटर मिल। तो वाटर मिल क्या होता है? एक तरीके का ये ऐसा जो घुमावदार एक बड़ा सा चक्रा होता है, जिसको घुमाते रहते हैं, और इससे फिर मोटर कनेक्टेड रहती है, और ये धीमी धीमी एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। फिर सूरज की रोशनी, तो मैंने जैसा आपको बताया, सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स, इस तरीके से हम जो है गाड़ियों में भी जो है आजकल ऊपर सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, आजकल रेलवे स्टेशन पे लग रहे हैं, ट्रेन पे लग रहे हैं। तो ये बहुत सारा अभी सोलर पैनल पे काम हो रहा है। ओके। नाउ फूड के लिए अगर बात करें, तो जैसे ये आपका जितने भी जानवर है और ये सब है, तो ये भी जो खाते हैं, या जो इंसान है वो भी कुछ खाना खाते हैं, तो वो एक एनर्जी जनरेट होती है। इसके अलावा ऑयल, कोल, गैस, इन सब से भी हम जो है वो एनर्जी बनाते हैं। तो ये इतनी सारी तरीके की। इसके अलावा लास्ट एक और होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर मतलब उसमें एक तत्व होता है, यूरेनियम। शायद आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं उनसे भी एनर्जी, जो ऊर्जा है वो जनरेट की जाती है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है। न्यूक्लियर बम का आपने नाम सुना होगा जरूर। तो वो जो है इसी से संबंधित है, यूरेनियम से, और इसी तरीके की केमिकल से। बट ये जो है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भी एक जगह होती है जहाँ पे हम बिजली बनाते हैं। आपके मुंबई में भी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मुंबई के पास में। ठीक है, तो ये समझ में आया कि एनर्जी के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं, और होते हैं एक्चुअली, जिसमें कि सारी चीजें जो हमारे आसपास है, उन सभी से हम बिजली बना सकते हैं या ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं। तो ऊर्जा को अभी फिलहाल में जो है वो बिजली के हिसाब से जो है आपको समझाऊंगा इस पूरे सेशन में, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य अभी यही समझना है कि बिजली हम किस किस चीजों से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर हम ज्यादातर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप देखोगे आपके आसपास, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी जिसमें कि आप बिजली का इस्तेमाल करते हो। अपने आसपास देखो, आपके पास कितनी सारी डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जिसमें कि आपको बिजली की जरूरत पड़ती है। जरा सर जल्दी टीवी से में। बताइए। टीवी। सर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ओवन, कूलर, टीवी, बल्ब, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फ्रिज। एसी, कूलर। एग्जैक्टली exactly। तो बहुत सारी चीजें, चार्जर है, अभी आपने छोटी छोटी चीजें तो देखी ही नहीं है, चार्जर है। इसके अलावा कुछ चीजें आपके पास नहीं है बट होती है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा बड़े होटल में या बड़ी जगह पे आप शोरूम में गए होगे, तो वहां पे चाय बनाने के लिए भी गैस वैस नहीं होता। वहां पे चाय बनाने के लिए वो इलेक्ट्रिक केटली होती है, उसमें ही पानी गर्म हो जाता है, और वो चाय के पाउच डालकर उससे ही हो जाता है, तो वो भी चीज होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, डिवाइसेस होती है। फोन है, फोन का चार्जर हो गया, फिर ईयरफोन हो गया, फिर ब्लूटूथ हो ऑक्सीजन, गया, स्पीकर हो गया, ऑक्सीजन कंप्यूटर हो मशीन गया। सर।
हाँ, तो बहुत सारी चीजें होती, एसी हो गया, ऐसे ढेर सारी चीजें। अब सभी चीजें अगर बिजली से चल रही है तो फिर बिजली की जरूरत बढ़ रही है या घट रही है? हमें बिजली की पंखा जरूरत ज्यादा है या कम है? ज्यादा से है ना? तो अब जब बिजली की जरूरत ज्यादा है तो फिर हमें बिजली ज्यादा लगेगी, हर इंसान को बिजली ज्यादा लगेगी, तो बिजली कहीं से तो हमें लानी पड़ेगी ना। अभी बिजली कहाँ से बनेगी ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैं अभी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बिजली कहाँ से बनती है और कैसे हम उसको जो है वो अलग अलग स्रोत से ले सकते हैं। फिर आपको भी सोचना है कि हम और क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हम अपने घर की जो जितनी जरूरत है बिजली की उसको हम खुद से ही पूरा कर ले। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को कि जो एनर्जी है वो कितने अलग अलग तरीके की है? हाँ सर। परफेक्ट। हाँ सर। अब मुझे बताइए यस कि सर। एनर्जी जो है वो खास दो अलग अलग उसमें डिवाइडेड है, दो अलग टाइप्स होते हैं एनर्जी के। कौन कौन से? एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी और एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि अगर उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुकरणीय या ऐसा कुछ नाम है उसका। सर मैं जस्ट, बताऊं? हाँ जी। सर रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि हम उस एनर्जी को फिर से रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि हम उस एनर्जी को रीयूज नहीं कर सकते। वेरी गुड। सो सबसे पहले तो एनर्जी दो तरीके की होती, कौन कौन सी? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल मतलब क्या? देखो नाम में ही है रीन्यू। ठीक है, जिसको रीन्यू कर सकते हैं, मतलब जिसको जो है वो वापस से हम बना सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगी। तो दुनिया में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होगी? क्या लगता है आपको, कोई ऐसी आपके आसपास सर चीजें तो हैं? लाइट सर मैं बताऊं? लाइट हवा पानी सर ला, वाटर, हाँ वाइंड, सनलाइट, उसके बिल्कुल। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि क्या क्या? हवा, उसके बाद पानी, और उसके बाद आपका सूरज की रोशनी। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कभी खत्म नहीं होगी। सूरज की रोशनी हमेशा हजारों साल तक आती रहेगी। उसी तरीके से पानी हमेशा होता रहेगा, समुद्र में इतना पानी है तो ढेर सारा पानी आता रहेगा। और उसी तरीके से हवा भी जो है वो हमेशा रहेगी। तो इस तीन चीजों की मदद से जो है वो आप बिजली जो है हमेशा बना सकते हो, है ना? तो इसीलिए ये जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है इसको बोलते हैं रिन्यूएबल, मतलब जो है ऐसी एनर्जी जिसको हम जो कभी खत्म नहीं होगी। अब होती है एक और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी होती है? जिस जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। तो उसमें क्या क्या चीजें आती है? सर कोयला क्या लगता है, जल्दी जल्दी बताइए। ऐसी जमा कोयला, नेचुरल गैस। नेचुरल सर गैस, पेट्रोल। ऑयल, पेट्रोल, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, मतलब एक टाइम तक अभी हम यूज कर रहे हैं लेकिन एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। धरती से भी कितना ऑयल निकालोगे। तो एसी जो है होती है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई क्वेश्चन हाँ यहाँ पर सर। दिक्कत? नो सर। हाँ। परफेक्ट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये एक छोटा सा गेम है, क्विज है। मैं आपको जो है एक फोटो दिखा रहा हूँ ऊपर, और आपको क्या करना है, वो किस तरीके की एनर्जी है वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो अभी मैं इस गेम को प्ले करूंगा। ये लिंक मैं आपको भी दे दूंगा तो आप भी अपने लेवल पे खेल सकते हो। लेकिन जैसे अभी ये फोटो दिख रही है आपको, अब मुझे बताइए कि ये कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? क्या ये साउंड एनर्जी है, क्या ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या ये हीट एनर्जी है, या फिर ये काइनेटिक एनर्जी? क्या लगता है? हीट एनर्जी सर हीट है। सर हीट एनर्जी। यस सर हीट एनर्जी। बिल्कुल, तो ये हीट एनर्जी है और ये करेक्ट है ना? अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये बताइए ये कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल तो यहाँ ऑप्शन में लाइट नहीं है। एनर्जी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी सर। सर लाइट एनर्जी। ओके, तो आप बोल रहे हो लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी पे अगर मैं क्लिक करूंगा ये गलत ऑप्शन है, लाइट एनर्जी नहीं है ये। अभी क्या है? ये केमिकल एनर्जी है। तो जब आपको अगर सेल के बारे में सर आप केमिकल पढ़ोगे, एनर्जी अभी हम थोड़े टाइम बाद इसको पढ़ेंगे। एग्जैक्टली, तो ये केमिकल एनर्जी है।
क्योंकि सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको जब जो आपस में जब जुड़ते हैं तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। नाउ ये मोबाइल फोन जो है वो कौन सी एनर्जी है? साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, लाइट या काइनेटिक? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये गलत है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि आप फोन को लेकर जाते हो, फोन चलाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है आपको ध्यान देना है कि वो उसमें क्या बताया जा रहा है या क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो अभी ये गेम तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा आगे, तो अभी इसको यहाँ पर ही रोकते हैं हम लोग। तो कौन कौन सी एनर्जी होती है, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक आपने मुझे बताया इतनी सारी तरीके की एनर्जी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। नाउ सबसे पहली एनर्जी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी जिसको मैं बोलता हूँ, जो मुझे सूरज से मिलती है। तो एक हो गई मेरी लाइट एनर्जी या सूरज से मिलने वाली रोशनी, ठीक है। नेक्स्ट होती है विंड एनर्जी, जो मुझे हवा से मिलती है, ठीक है। अब मैं उसको किसी भी चीज से बनाऊं वो एक अलग चीज है, अलग बात करेंगे उस पर। लेकिन जैसे कि जो हवा से मुझे जब भी ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी जनरेट करूंगा, बिजली उत्पन्न करूंगा, तो वो होगी विंड एनर्जी, ठीक है। तीसरी होती है मेरी साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या? जो मुझे आवाज से मैं जिसको पैदा कर सकता हूँ। तो जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये मैं साउंड निकाल रहा हूं, तो ये भी एक तरीके की एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। एक होती है आपकी साउंड एनर्जी के बाद नेक्स्ट वाली एनर्जी होती है वाटर से जनरेटेड वाली इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी। तो वाटर एनर्जी आप बोल सकते हो, जिसको टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं, या वाटर एनर्जी आप बोलो तो वाटर एनर्जी बोल सकते हो। तो वाटर एनर्जी क्या होता है? जो पानी से उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अब पानी अगर समुद्र में है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी। मतलब समुद्र की लहरों से जो बिजली हम उत्पन्न करते हैं या जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद एक होती है न्यूक्लियर एनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, जो परमाणु जो होते हैं उससे बनती है, जो अणु होते हैं, एटम्स होते हैं, उनसे बनती है। वो अलग तरीके की एनर्जी है, शायद इसके बारे में आप बाद में जरूर पढ़ोगे। फिर इसके अलावा भी ढेर सारी तरीके की एनर्जीज होती है, ठीक है। तो ये सारे हुए आपके एनर्जी के टाइप्स। चलो अभी जो है आप एक वीडियो देखो, और अब हमने जितना भी डिस्कस किया वो मैं आपको एक वीडियो की मदद से पूरा बता रहा हूँ। तो फिर हम वीडियो पे चर्चा करेंगे कि वीडियो में आपने क्या देखा। बट अभी सबसे पहले आप इस वीडियो को देखना शुरू कीजिए। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, और इसको मैं समझाते भी जाऊंगा आपको, जैसा कल मैंने करा था। तो इस वीडियो को भी मैं आपको समझाते जाऊंगा। सो ये जो है ये अलग अलग टाइप्स है एनर्जी के। And what types of energy exist? ओके, सबसे पहले बताया जा रहा है व्हाट इज एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी क्या है ये सबसे पहले बताया जा रहा है। Energy is anything that has the capacity to produce a change in matter. If you look around, you'll see that ओके, तो यहाँ पे एनर्जी जो है क्या होती है? ऊर्जा या एनर्जी क्या होती है कि ऐसी कोई चीज जिसमें कि इतनी क्षमता हो कि वो किसी एक चीज की स्थिति को बदल सके। जैसे मान लो कि आप अभी बैठे हुए हो, अब एनर्जी क्या होगी कि जब आप उठ रहे हो या खड़े हो रहे हो, मतलब, या फिर हाथ हिला रहे हो, तो आपने क्या करा? कुछ एनर्जी का इस्तेमाल किया अपने हाथ को उठाने में। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी सबको आ रही है? हाँ सर, आ रही है। यस सर। हाँ ओके, सर। ठीक है। सो एनर्जी या ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी या ऊर्जा ऐसी चीज होती है जिसमें ये क्षमता हो, या दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसमें ये क्षमता हो, ये इतनी उसमें ताकत हो कि वो किसी भी एक चीज को की स्थिति को बदल सके। स्थिति मतलब अगर कोई चीज आराम कर रही है तो उसको थोड़ा सा हिला सके या उसको चलने जैसा बना दे। या जैसे मान लो आप बैठे हुए हो, आपने हाथ हिलाया तो उसके लिए आपने ऊर्जा का उपयोग किया, तो उसे बोलते हैं हम ऊर्जा। आया समझ में सभी energy को? is present everywhere. For example, cars move. अब इसने बोला है कि एनर्जी जो है वो हर जगह होती है, ठीक है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती है,
और एनर्जी कभी भी बना नहीं सकते। बस एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित या ट्रांसफर होती है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो जैसे मान लो कि ये आपने गाड़ी देखी, आप अपने आसपास बहुत सारी गाड़ियां देखते हो, कार, बाइक, ये वो सब में एनर्जी का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कार में इंजन है, इंजन जो है वो क्या कर रहा है, ऊर्जा को पैदा कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, कार चल रही। तो इसमें एनर्जी या ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। उसी तरीके से आपके पास, आप चल रहे हो तो आप में भी एनर्जी है, साइकिल चला रहे हो तो साइकिल में भी आप ताकत लगा रहे हो तो साइकिल चल रही है, वहां पे भी एनर्जी है। तो एनर्जी हर जगह, अभी अगर आप बल्ब देख रहे हो तो बल्ब भी एक तरीके की एनर्जी का ही स्रोत है, और ऐसे हर जगह एनर्जी मौजूद है। Thanks to energy produced by motor combustion. The blades of the mill start moving thanks to the energy produced by the wind. We can walk or jump thanks to the energy we get from food. You should know that energy can neither be created nor destroyed. Energy can only be transferred from one object to another. For example, energy in the air can be transformed in electricity. हाँ, तो अभी ये देखो, जो मैंने एक लाइन बोली थी कि एनर्जी जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो क्या होती है, बस एक जगह से दूसरे के ट्रांसफर होती है। जैसे मान लो कि आपने हवा से विंडमिल घुमाकर, पवन चक्की घुमाकर पवन ऊर्जा बनाई या विंड एनर्जी बनाई, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाई। तो वो बिजली को आपने क्या किया, वो बिजली वहां से बनी और उसको आपने तार के माध्यम से किसी और जगह पर पहुंचा दिया। तो पवन ऊर्जा से बिजली बनी, तो वो जो पवन ऊर्जा थी वो अब काय में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको दूसरी जगह काम आ रही है। अगर उस इलेक्ट्रिसिटी से आप मोटर घुमाओगे तो वो मोटर से क्या होगा, कोई पंखा घूमेगा, जैसे मान लो आपका पंखा है छत का, वो आप अपनी बिजली का इस्तेमाल करके वो पंखा घुमाओगे, तो वो जो पंखे से क्या वापस से उसमें चेंज हो जाएगी, वो रोटेशनल एनर्जी में, यानी जो घूम रहा है तो वो रोटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, घूमने लग जाएगा, ठीक है, और फिर उससे हवा भी वापस पैदा हो जाएगी। तो इस तरीके से एनर्जी क्या होता है, एक चीज से दूसरी चीज में जाती है और वो अपना सिर्फ रूप बदलती है, बाकी एनर्जी कभी खत्म नहीं And होती। this can be transformed in thermal energy to warm a room by means of a radiator. We obtain energy from two sources, renewable and non-renewable. अच्छा, इसके बारे में तो हमने पता कर ही लिया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये तो Renewable आपको पता energy है। refers to all those limitless energy sources present in nature, like wind, for example, sunlight, or sea waves. Non-renewable energy refers to the limited energy sources that we exhaust with use, like oil or coal. तो ये हमने पता किया कि Energy एनर्जी के possesses दो four sources fundamental हैं। properties you should know about. Energy transforms. For example, when we use a battery for a flashlight, the chemical energy in the battery transforms in electric energy that we exhaust. Energy possesses four fundamental. हाँ, यहाँ पे एक चीज है, मैंने वीडियो को रोका है, तो वो इस वजह से है कि एनर्जी के चार मुख्य जो है वो रूल्स हैं, कह सकते हैं, जो हर तरीके से फॉलो होते हैं। कौन कौन से रूल? पहला ये है कि एनर्जी जो है वो क्या है, Mental एक properties you चीज से should know दूसरी about. चीज में ट्रांसफर होता है। Energy transforms. For example, when we use a battery for a flashlight, the chemical energy जैसे कि अगर जब आप एक टॉर्च यूज करते हो तो आप सेल यूज करते हो उसमें, तो सेल जो है वो एक तरीके की अंदर उसमें केमिकल एनर्जी, अभी हमने देखा, ठीक है, उसमें अंदर केमिकल होते हैं, तो वो केमिकल से बिजली बनती है, ठीक है। जब आप उसको यहाँ पे अपनी टॉर्च में लगाते हो तो वो किस किस रूप में चेंज हो जाती है? टॉर्च क्या देती है आपको? रोशनी रोशनी देती है। तो अब वो कौन सी एनर्जी बन गई? देखिए सर, अब वो कौन सी एनर्जी बन गई आपकी, जो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है? तो लाइट एनर्जी सर। लाइट एनर्जी, वेरी गुड। तो इस तरीके से एनर्जी क्या ने क्या करा, रूप बदल लिया, बाकी है वही एनर्जी, ठीक है। in the battery transforms in electric energy. Energy is transferred from one object to another. For example, when we mix hot and cold water, thermal energy passes from hot water to cold.
ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, दूसरा जो रूल है वो क्या है कि एनर्जी जो है वो एक चीज से दूसरी चीज में जाती है, ये हमने पहले उसमें समझा। दूसरे में हमने क्या समझा कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो जाती है। जैसे कि मान लो जब आप गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला लेते हो, तो गर्म पानी और ठंडा पानी के आपस में मिक्स होकर वापस से वो नॉर्मल बन जाता है ना। तो इसीलिए एनर्जी जो है वो Cold आपस water. में दो एनर्जीज मिक्स होकर एक भी हो सकती Energy is transported and can move from one place to another. है। और तीसरा तरीका क्या है कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। जैसे कि हम बिजली के जो खंभे देखते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर से कहीं से बिजली ला रहे होते हैं और वो हमारे घर पे पहुंचा देते हैं। तो बिजली को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा भी सकते हैं। और चौथा रूल मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, वो ये है कि चौथा रूल में ये बताया गया है कि एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर जैसे बैटरी में आपने स्टोर करके रख लिया, मोबाइल की बैटरी में, जिसको आप बाद में यूज कर सकते हो। तो ये जो है ये एनर्जी के चार मुख्य जो है वो हम बोल सकते हैं पॉइंट्स है या रूल्स है। क्या क्या कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, जैसे कि मान लो गर्म से ठंडे पानी में ट्रांसफर हो गई, या जब आप गर्म पानी रखते हो तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, तो मतलब एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, एक जगह से दूसरी जगह चली गई। फिर वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है, मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और उसे स्टोर भी किया जा सकता है, मतलब सुरक्षित भी रखा जा सकता है, संरक्षित रखा जा सकता है। Be ठीक है, transported and stored. नाउ अब आपको जो है वो अलग अलग एनर्जी के प्रकार बताए जाएंगे। सो ये देखो, थर्मल एनर्जी होती है जो आपकी गर्मी से निकलती है, तो धरती के अंदर भी जो गर्मी होती है उससे हम बिजली पैदा करते हैं। एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हम चीजों को घुमाकर इस तरीके से मैकेनिकल चीजें से बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक होती है केमिकल एनर्जी, जो हम केमिकल से बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोल और ये सब केमिकल से एक तरीके की। ठीक है, एक होती है लाइट एनर्जी जो हम सूरज से लेते हैं। ठीक है, एक होती है विंड एनर्जी जिसको हम इओलिक एनर्जी भी बोलते हैं। और लास्ट होती है आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी, जो कि हम पानी से बनाते हैं डैम की मदद से। ठीक है, तो ये इतनी तरीके की आपकी एनर्जी होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आया समझ में? अब इसके एनर्जी के फायदे देखते हैं। ठीक है, ओके। तो एनर्जी के फायदे क्या क्या होंगे, अगर मान लो आपको ऊर्जा मिलेगी तो उसके फायदे क्या क्या होंगे। तो एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि पूरे धरती पर फ्री में अवेलेबल है, अगर आप उससे जो है वो अपनी बिजली बनाओगे तो वो क्या होगा, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगी। भाई हवा से अगर बिजली बना रहे हो तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, या सूरज की रोशनी से बिजली बना रहे हो तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाली चीज होगी और आपका भी काम हो जाएगा। पर अगर पेट्रोल डीजल से बनाओगे तो वो धुआं पैदा करेंगे जो कि प्रदूषण करेंगे। तो लिमिटलेस है एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी जो हवा है, पानी है, हमने देखा हर जगह मौजूद है। सेफ है, मतलब आसानी से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सस्ती भी है। तो हमें ये सब करना चाहिए। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि जो ये इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि आप ये नहीं बोल सकते कि हम पूरी दुनिया में हमें सोलर पैनल्स लगाने चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी एक जैसी नहीं आती। ठीक है, इवन हमारे भारत की भी हम बात करें तो हर जगह सूरज की रोशनी बराबर नहीं आती। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर कैसी हम चीजें लगाएं, जिससे कि हमारी जो बिजली है वो अच्छी तरीके से ज्यादा बने। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप मुंबई में रहते हो, तो आप क्या लगता है, आपको मुंबई में बारिश पड़ती है क्या बहुत ज्यादा? यस सर। है ना? तो बारिश पड़ती है तो आप अगर कुछ ऐसी चीज लगाओगे जो कि पानी को बिजली में बनाएगी, तो आपका काम होगा या नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। है ना? बट अगर मैं आपको बोलूं कि मुंबई में ठंड तो बहुत कम पड़ती है, बट फिर भी मैं कोई ऐसी चीज लगाऊंगा जो ठंडी से बिजली बनाती है, ठंडक से, तो क्या मेरा काम हो पाएगा वहां पे? मुंबई में ज्यादा ठंड पड़ती है क्या? नो नो है सर। ना? लेकिन गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो अगर मैं किसी गर्म चीज से अगर बिजली बना रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। है ना? तो इस तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा
कि बिजली जो है वो कहाँ पर किस तरीके से अच्छे से और जल्दी और सस्ती बन सकती है। तो ये हर जगह का थोड़ा थोड़ा वेरी होता है, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो एक और डिसएडवांटेज है कि बिजली कभी भी एक जैसी नहीं मिलेगी, कभी आपको कम भी मिल सकती है, कभी ज्यादा भी मिल सकती है। जैसे अगर आपने सोलर पैनल ही अगर लगाए तो गर्मी के सीजन में आपको बहुत बिजली मिलेगी, लेकिन अगर थोड़ा बारिश का सीजन है या जिस दिन सूरज नहीं निकला है तो उस दिन कभी आपको बिजली नहीं भी मिलेगी या कम मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ये कभी कम ज्यादा होते रहता है, बट हाँ फिर भी आपका काम जो है वो रुकेगा नहीं, इतना तो आप स्टोर भी कर सकते हो अगर आपकी ज्यादा बिजली जनरेट होगी तो, है ना। तो हमें हमेशा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ही इस्तेमाल करना चाहिए एनर्जी को जनरेट करने में, ये मेन काम हमारा होना चाहिए। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हमें कम जितना हो सके कम यूज करना चाहिए या ना के बराबर ही यूज करना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल, गैस, डीजल एक्सेट्रा, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आपको पता ही है क्या क्या है, तो इनका कम हमें यूज करना चाहिए, ऑयल, गैस, ये वो सबका, ठीक है, कोल और ये सबका। अब आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, देखो ये भी तरीके बताए हुए हैं कि आप क्या क्या उसमें हेल्प कर सकते हो, बिजली को आप कैसे बना सकते हो। तो आई थिंक ये वाला वीडियो में तो नहीं है, बट हाँ हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि हम कैसे बिजली को बना सकते हैं। ये तो ठीक है, हम ये सब कर लेंगे, सोलर पैनल लगा के और पवन चक्की लगाकर ये तो बिजली बना लेंगे, लेकिन क्या आपके पास कोई और आइडिया है जहां से आपको लगता है कि बिजली बन सकती है। जैसे मैं आपको एक हिंट देता हूँ या एक एग्जांपल देता हूँ। एक तरीका मेरे पास ये है कि लोग चलते हैं, ठीक है, हर कोई पैदल तो चलता ही है, तो अगर हम जूते में कुछ ऐसी चीज लगा दें जो जो कि चलने पर थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी बिजली बनाए, तो कहीं ना कहीं हम एक छोटी मोटी हमारी बैटरी जो है उसको चार्ज कर सकते हैं। कुछ 10,000 कदम चलने पर, 10-15 हजार कदम चलेगा कोई इंसान, तो उससे बिजली बन जाएगी उतनी की जितनी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज हुई। तो अभी अगर आप जितनी भी देर तक जा रहे हो तो चलते चलते आप बिजली बना रहे हो। तो ऐसा क्या आपको कोई आइडिया आता है कि जहां पे आपको लगता है कि यार यहाँ से बिजली बन सकती है, कोई कोई ऐसा आइडिया? साइकिल से। मैं बताऊं? साइकिल से भी चलाकर आप बिजली बना सकते हो, वेरी गुड। जिससे आप ई बाइक भी बना सकते हो। हाँ प्रेमचंद आप बताइए, फिर आदर्श बताएगा। सर मेरा भी वही आइडिया था, साइकिल वाला। ओके, आदर्श आप बताइए कोई दूसरा आइडिया। सर जो हम लोग कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कि जो म्युनिसिपालिटी के इधर हम लोग कचरा फेंकते हैं या रोड पे कचरा फेंकते हैं, वो सबको हम लोग एक जगह पे ले जाके वहां पे मशीन बना के और उन जो उस कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम लोग। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा एक और मैं आपको फोटो बताता हूँ तो आपको उससे थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये भी एक आइडिया हो सकता है, ऐसा नहीं कि हाँ ये इसे हमें यूज करना ही चाहिए, बट हाँ ये भी एक आइडिया हो सकता है बिजली जनरेट करने का। तो जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको दिखेगा। तो जब आप किसी सड़क पर ऐसा कुछ एक रैम्प टाइप बना सकते हो, थोड़ी उसका मतलब थोड़ी ऐसे लंबाई का, और जब इस रैम्प पे तेज गाड़ियां चलेगी तो इससे उनको कुछ दिक्कत नहीं होगी, बट ये जब इसके अंदर रोलर है वो घूमेंगे और रोलर के साथ मोटर जुड़ी हुई रहेगी, और जब इस मोटर को आप घुमाओगे तो आपकी जो ये है बिजली है ये थोड़ी थोड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरीके से एक टेक्नोलॉजी का आइडिया ये भी आया था कि भाई आप जो है वो बस जो और गाड़ियां जो चलती है तो उस पे नीचे थोड़ा सा प्रेशर प्लेट्स लगा दो, वही जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप पैदल चलने पे जो जैसे आप बिजली बनेगी, उसी तरीके से भारी भरकम जो गाड़ियां हैं जब वो भी रोड पे चलेगी तो वो कुछ कुछ जगह पर प्लेट्स दबेगी और उस प्रेशर से उस बल से जो है आप बिजली बना सकते हो। तो ये भी एक तरीका जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा एक और तरीका जो है, एक और आइडिया जो है वो ये हो सकता है कि ये जो सड़क के बीच में आप ये देखते हो डिवाइडर ऐसे लगे हुए होते हैं, यहाँ पर अगर आप ऐसा पंखे जैसा कुछ लगा दो, ठीक है, जो घूम रहा हो पंखे जैसा, और जब बसें इधर से तेजी से निकलती है तो उनकी हवा आती है ना। जब आप किसी बस के पास में खड़े हुए हो गए या ट्रेन के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए हो गए, ट्रेन थोड़ी दूर से निकलती है तो आपको भी एक हवा का झोंका आता है ना। सभी ने फील किया है ऐसा कुछ, गाड़ी जाने हाँ के सर, बाद हवा या ऐसा आती है कुछ ना। हवा आती है, यस सर। यस सर। यस है ना।
और बहुत तेज हवा आती है, तो अगर आप उसको एक पंखे में या एक पवन चक्की टाइप यहाँ पे कुछ लगा दो तो वो थोड़ी देर के लिए घूमेगा। जब थोड़ी देर के लिए घूमेगा तो वो बिजली को पैदा करेगा। तो इस तरीके से जो है ये भी आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो और इससे भी बिजली बनाई जा सकती है। तो ऐसे ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था वो ये रहा। तो ये ऊपर सोलर पैनल लगा दिए और यहाँ पे ये ऐसे घूमने का वो सिस्टम लगा दिया। अब इधर से बस जा रही है तो ये जो है इससे ही घूमेंगे और फिर इससे बिजली बनेगी। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अभी बाहर के देशों में कुछ जगह पर लगाया गया है, बट ऐसा कुछ आप भी सोच सकते हो। फिर ये जो स्पीड ब्रेकर है इसमें भी आप रोलर लगा सकते हो, तो स्पीड ब्रेकर भी हो गया और रोलर भी हो गया, और रोलर घूमेगा तो बिजली भी बनेगी। सर हम उसके प्रेशर तो लगा ऐसी के मतलब उस प्रेशर सेंसर पे जब प्रेशर गिरेगा तब वो प्रेशर सेंसर बिजली पैदा करेगा, ऐसा भी बना सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो आप बोल रहे हो प्रेशर वाला, ये जो है अगर आप जैसे सर्च करोगे स्मार्ट शू टाइप, तो ये ऐसा आपको कंसेप्ट मिलेगा। तो जब इंसान चलेंगे तो ये प्रेशर पड़ेगा और उस दाब से, उस प्रेशर से जो है आपकी बिजली पैदा होगी। तो ये भी प्रोजेक्ट बनते हैं। उसके अलावा लोग डिस्को में या डांस वांस करते हैं जहाँ पे, तो वहां पे अगर आप डिस्को जहाँ पे वो करते हैं, आपने ऐसे देखे हैं कोई क्लब या कुछ डिस्को जहाँ पे लोग जैसे नाचते हैं एक जगह हाँ पे? सर, वो कॉम्पिटिशन्स में होते हैं ना। हाँ हाँ वेरी गुड। तो वहां पे, तो जैसे वहां पे और ऐसे क्लब्स और ऐसी बहुत सारी पार्टियां जहाँ होती है, उसके नीचे अगर प्लेटफॉर्म के नीचे हम लोग ऐसा कुछ लगा देंगे तो वो इतने लोग उस पे इतना खतरनाक तेजी से कूदते हैं और डांस करते हैं, तो उससे भी हमारी जो है वो बिजली पैदा होगी। तो ऐसी छोटी छोटी जगह अगर हम देखें जहां से हम बिजली को कुछ कुछ छोटा छोटा सा अगर जनरेट कर पाएंगे, तो हमारी बहुत सारी बिजली जो है वो जनरेट हो जाएगी एक टाइम पर, और जिसको कि हम अगर बैटरी में सेव करके बाद में यूज करें तो हमारा बहुत फायदा होगा, हमारे बहुत पैसे बचेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये आपको करनी चाहिए, और इस तरीके से आपको सोचना चाहिए कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाओगे जिससे कि आप बिजली के अलग अलग उपाय निकाल पाओ, आइडियाज निकाल पाओ। आया समझ में सभी को? यस यस। यस सर। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, एंड आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो ये जो एसडी